हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन मीन्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपका वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी and molar conductivity on dilution, या इसको कर सकते हैं with decrease in concentration, या क्या बोलते हैं इसको, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्टेंस, it is increases on dilution means क्या होगा, decrease in concentration। it is increases on dilution, क्या होगा, decrease in concentration। ठीक है ना, ये डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज देखिए कंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर। जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे। इसलिए क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज number of ions increases on dilution। नेक्स्ट, उसके बाद है आपकी कंडक्टिविटी। उसके बाद क्या है आपकी कंडक्टिविटी में क्या करेंगे, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। इट इज डिक्रीजेस, ऐसा साइन बना लेते हैं, डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। इट इज डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि बिकॉज number of ions per unit volume decreases। it is decreases on dilution because number of ions per unit volume decreases। कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर। कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि आप क्या करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते हैं डाइल्यूशन से, इसीलिए कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी। क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करते थे, मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेमडा एम से। और पता है लेमडा एम इक्वल टू द कप्पा इंटू वी। अभी आपने देखा जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वी क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस। भाई डाइल्यूशन करेंगे तो सॉल्वेंट ऐड करेंगे ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन।
और कंडक्टिविटी अभी बताया, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। कंडक्टिविटी क्या है? डिक्रीजेस। इस फार्मूले में कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है और वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे बताइए, ठीक है ना? तो इसमें लेकिन जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है ना, वो डिक्रीज इन कंडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन। तो इसमें लिखना मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। Molar conductivity increases on dilution because increase in volume greater than decrease in कंडक्टिविटी। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसको हम ग्राफिकली भी बता सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा 3 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा? डिस्कस द वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। तो क्या होगा? कंडक्टेंस increases on dilution because number of ions increases on dilution. Second, conductivity क्या है बेटा? conductivity decreases on dilution. Why? क्यों होता है ऐसे? क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड करता है किस पर? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर। कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर ये डिपेंड करता है। क्या? ठीक है ना, कंडक्टिविटी ध्यान रखिएगा। तो जनरली डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है ना, इसीलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऑन डाइल्यूशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन द वॉल्यूम ग्रेटर देन क्या होगा? डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। दैट्स वाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थोड़ा सा हम ग्राफ में बताते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ये आपका क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है। व्हाट इज दिस? मोलर कंडक्टिविटी। और यहाँ पे क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन C। ठीक है ना। तो आपको मैंने एक इक्वेशन बताया था, डिवाई-हकल-आनसागर इक्वेशन। वो किसमें रिलेशन शो करता है बेटा? किसमें वेरिएशन शो करता है? मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में वेरिएशन शो करता है। इस इक्वेशन का नाम क्या है आपका? डिवाई-हकल-आनसागर इक्वेशन। डिवाई-हकल-आनसागर इक्वेशन। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 है बच्चों, तो अगर C 0 हो जाएगा तो लेमडा भी इक्वल टू किसके हो जाएगा? लेमडा नॉट m के, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ क्या होगा? ऊपर से शुरू होगा, क्योंकि C अगर 0 होगा तो लेमडा नॉट m क्या होगा? 0। तो ग्राफ कहाँ से होगा? ऊपर से। ये ऐसा है, यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन 0, ये क्या हो जाएगा आपका? लेमडा नॉट m। और लेमडा नॉट m क्या होता है आपका? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, ये जो ग्राफ है वो किसके लिए पता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जो स्टीप ग्राफ मिलेगा आपको वो किसके लिए मिलेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिलेगा। ठीक है ना।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 100% हो जाता है, तो इसका कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl या क्या बोलते हैं H2SO4, ठीक है ना। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपका CH3COOH। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दिस? वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा है आपका? वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि उसका 100% डिसोसिएशन नहीं होता, 100% डिसोसिएशन नहीं होता, ठीक है ना। तो अब उसके बाद आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा था। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। व्हाट डू यू मीनिंग बाय द इनफाइनाइट डाइल्यूशन? वेयर द कंसंट्रेशन अप्रॉच टू 0, जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होता है? 0 होता है, दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे। तो अगर हम बात करें तब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे, इसको थोड़ा सा सीखते हैं। तो उसके लिए हमें एक लॉ पढ़ना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, कोलाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको करते हैं, ये बहुत सिंपल है, इसको हम आपको स्टेटमेंट अभी बताएंगे क्या होगा बहुत आसानी से। सपोज ये इलेक्ट्रोलाइट है AXB1, तो इलेक्ट्रोलाइट जब किसी सॉल्वेंट पे ऐड करते हैं तो डिसोसिएट हो जाता है, क्या देता है? X इंटू AY पॉजिटिव प्लस Y इंटू क्या होगा? BX नेगेटिव। डिसोसिएट, देखिए X क्या है? नंबर ऑफ एटम ऑफ A है, Y क्या है? नंबर ऑफ एटम ऑफ B है, नंबर ऑफ एटम ऑफ क्या है? B है। तो A पर चार्ज जो होगा वो नंबर ऑफ एटम ऑफ B के इक्वल होगा, और B पे चार्ज जो होगा वो नंबर ऑफ एटम ऑफ A के इक्वल होगा। तो A का नंबर ऑफ एटम कितना था? X है, तो B पर चार्ज कितना होगा? X नेगेटिव। Y पर नंबर ऑफ एटम, इस पर A पर कितना चार्ज होगा? जितना B का एटम होगा। और आपको ये भी कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि A कैटायन होगा एनायन। फार्मूले में हमेशा कैटायन क्या होते हैं? पहले लिखे रहते हैं, एनायन बाद में लिखे रहते हैं। तो कोलाउस ने कहा था कि इस इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करें, क्या फाइंड करें? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी AXB1, तो क्या होगा? X इंटू लेमडा नॉट AY पॉजिटिव प्लस Y इंटू लेमडा नॉट BX नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे लेमडा नॉट AY पॉजिटिव क्या है? ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, और लेमडा नॉट BX नेगेटिव, इसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है ना। X और Y क्या है? X एंड Y स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब कोलाउस लॉ को बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, इसको स्टेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्या? देखिए, आप पॉज करके डेफिनेशन को लिखना, रटिए मत, डेफिनेशन को समझिए। गारंटी करता हूं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, AXBY क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। पढ़ो इसे, क्या लेमडा नॉट एम को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। थोड़ा सा अपनी तरफ से वर्ड ऐड कर लो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट।
इक्वल टू द इज इक्वल टू द सम प्लस लगा हुआ सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल आयंस मतलब केटायन और एनायन एंड दीज आर मल्टीप्लाई बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड दीज आर मल्टीप्लाई बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिर से सुनिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द केटायन एंड एनायन एंड दीज आर मल्टीप्लाई बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ आया? ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो ये आपका कोलाउस लॉ हो गया। फिर से बोलता हूं, इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ केटायन एंड एनायन एंड दीज आर मल्टीप्लाई बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही आपका कोलाउस लॉ। तो कुल मिलाकर के अगर हम अब इसकी एप्लीकेशन को करें, यहां पे समझ लिए ये क्या है, लैम्डा नॉट AY पॉजिटिव मतलब क्या है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस है। ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या है, एनायंस ना, x और y से मल्टीप्लाई किया, इसका क्या है कांस्टेंट। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, रफ करूं इसे, रफ नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं जानते हैं, इसका एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन। तो कोलाउस लॉ का एप्लीकेशन कहां पर है, नंबर 1 to calculate limiting molar conductivity of an electrolyte to calculate limiting molar conductivity of an electrolyte। ठीक है ना, समझ आया? तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कैलकुलेट करना। तो ये क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे सपोज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक इलेक्ट्रोलाइट है और आपको इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर ले, डिसोसिएट कर ले, तो क्या देगा, Mg2 पॉजिटिव देगा और क्या देगा, 2OH माइनस। यहाँ पे अगर हम बात करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा, दिया है आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन कितना होगा, मान लो ये दिया है आपको 75 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, और हाइड्रोक्साइड आयन का दिया हुआ आपको ये लेट है, मुझे याद नहीं है, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। क्या करना है, सॉल्व करना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या करेंगे बताइए, ये कितना है 75 प्लस 2 इंटू 125, तो ये क्या होगा 75 प्लस 250 ऐड कर दो तो क्या होगा 325 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिट्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया होगा आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए एसिटिक एसिड सुना होगा आपने, CH3COOH। इसका आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना होगा, तो क्या करेंगे बताइए, CH3COO माइनस डिसोसिएट होगा, प्लस क्या देगा बेटा, H पॉजिटिव। तो अब हम क्या करें कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, CH3COOH ले लें, तो क्या होगा लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये वैल्यू दिया रहेगा, जैसे ये दिया था, ये वैल्यू दिया रहेगा, जैसे लैम्डा नॉट CH3COO माइनस, मान लो ये 52 दिया है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिट्स, और 50 दिया है 50, और ये दिया है आपको लैम्डा नॉट इज पॉजिटिव 349 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिट्स।
तो कैसे इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे बताइए। ये होगा 50 प्लस क्या करेंगे 349, तो क्या हो जाएगा 399 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिट्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखिए रेगुलर, आपको बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है ना, इससे अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला नहीं है। शोबाजी बहुत है, दिखावा बहुत है, लेकिन अगर आपको रियली पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।